हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 19 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है बच्चों सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। ये टॉपिक आपकी कोई भी टेट लेवल हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी टेट हो या फिर कोई पीआरटी लेवल हो, हर जगह इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चंस बहुत बार आ भी चुके हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसा कोई मेजर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हो गई तो आपके क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में गलत हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ से सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में और पढ़ते हैं अबाउट सोशलाइजेशन। और हमेशा की तरह आप पढ़ेंगे थोड़े से नए ढंग से। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का क्या मतलब है। अब इसमें आप देखो, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसको तोड़ूं तो सोशल यानी कि समाज। अब समाज और सोशल से आप क्या समझते हैं कि आप जिस वातावरण में, एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वहां पर आप बहुत तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, मेल जोल करते हो, फिर आप उनको देखकर या फिर उनके साथ मिलकर कुछ चीजें सीखते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं, यानी कि लर्निंग करते हैं एनवायरनमेंट में रहकर, सब लोगों के साथ मिलजुल के। अब हम रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हम भी क्या एक सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं जो चीजें बोल रही हूँ वो आप सीख रहे हैं, या फिर आप घर पे रहते हैं, घर पे आप कोई काम सीखते हैं, वो भी आपका सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो वहां पर भी आप चीजें सीख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यानी कि जो बच्चा क्या करता है, वैल्यूज को सीखता है, कल्चर को सीखता है, रूल्स रेगुलेशंस को सीखता है, कौशल यानी स्किल्स को सीखता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए कि हर चीज बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है, क्योंकि चाहे बच्चा अकेला सीखे या फिर बच्चा किसी से सीखे, हर कोई पर्सन एनवायरनमेंट यानी कि हमारे जो समाज है, सोशल सोसाइटी है, उसका पार्ट होता है। बिना सोसाइटी के, बिना सोशल हुए कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं है। अब बैठे बैठे मन में सोच के तो कुछ चीजें नहीं सीख जाओगे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अरे मैं तो सीख गया, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें किसी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, चाहे हमें हमारी बुक से इंटरेक्ट करना पड़े, चाहे टेलीविजन से इंटरेक्ट करना पड़े, पर्सन से इंटरेक्ट करना पड़े, एनिमल से इंटरेक्ट करना पड़े, हर जगह सोशली इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हमारे किसी भी प्रकार की लर्निंग हो पाती है। ठीक है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का क्या मतलब होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब हमने ये तो जान लिया कि इसका मतलब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्यों जरूरी है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर किसी इंसान को जो है कुछ भी सीखना है, उसके लिए उसे अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल कल्चर में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो सीख सकता है। अब इसी को लेके बच्चे बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट कह लो, फिलोसफर कह लो, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि नेचर के अकॉर्डिंग मैन जो है, इंसान जो है, वो एक सोशल एनिमल है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर, कि मनुष्य स्वभाव से जो है एक सामाजिक प्राणी है। अब इससे क्या मतलब निकल के आता है कि हर कोई पर्सन जो है सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी का उसे प्राणी कहा जाता है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंसान जो है किसी से इंटरेक्ट ना करे। एक्सीडेंटली हो सकता है कि मतलब मुझे पसंद नहीं है, नहीं यार मेरे को तो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बाय नेचर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करना
यानी कि बातचीत करना पसंद न हो। इसलिए एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में देखो पूछा जा सकता है आपसे कि ये टर्म किसने कॉइन की थी, यानी कि इस टर्म को किसने बोला था। तो आपको याद रखना है कि अरस्तु ने इस टर्म को बोला था, क्योंकि हर एक पर्सन बाय नेचर सोशल इंटरैक्ट करता ही करता है। चाहे आप बच्चे की बात कर लो, चाहे बड़े की बात कर लो, चाहे आप किसी बूढ़े की बात कर लो, हर एक इंसान जो है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता ही गुजरता है। अब हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने टाइप्स का होता है, जिसमें आप इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं बच्चों मुख्य समाजीकरण। ठीक है, अब मुख्य से क्या समझ आता है, यानी कि जो मेन है, सबसे प्राइमरी है, सबसे पहला चरण कौन सा है जहां पर बच्चा सोशल होना यानी समाज से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो किसके साथ रहना शुरू करता है? अपनी फैमिली के साथ, यानी कि परिवार के साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो फैमिली है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंडर डाला जाता है, क्योंकि फैमिली क्या है? एक तरीके से एक छोटा रूप है सोसाइटी का, क्योंकि इसमें माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी सब होते हैं इसके अंदर। तो यहीं से बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम फैमिली में अपनी देखते हैं कि कोई कैसे बैठ रहा है, कोई कैसे खाना खाता है, कोई आए तो हमें कैसे उसे ग्रीट करना है, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये हमारा पहला चरण हमारी फैमिली के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों फैमिली को ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का एक लघु भी बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंडर कौन आएगा? हमारी फैमिली आएगी। कंफ्यूज नहीं होना और किसी को इसके अंदर कैटेगराइज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली है जो प्राइमरी के अंदर आती है, क्योंकि सबसे पहले यहीं से बच्चे का समाजीकरण होना शुरू होता है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि जब बच्चा बड़ा होके 2 या 3 साल का होके अपने घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर निकल के वो जितनी भी जगह इंटरैक्ट करेगा सोसाइटी में, वो सारी आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। अब घर से बाहर निकलेगा तो नेबरहुड भी होगा, तो वो भी किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। स्कूल जाएगा तो वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। पीयर ग्रुप मिलेंगे, दोस्त बनेंगे, वो भी इसके अंदर आएगा। रिलेटिव्स होंगे चाहे, तो वो भी बच्चे सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं गौण समाजीकरण। ठीक है, तो ये सब गौण समाजीकरण के अंदर आएंगे। सीधा सीधा मतलब है प्राइमरी यानी कि फैमिली, और जब फैमिली से बाहर निकल जाए यानी फैमिली के अलावा जितनी भी सारी बात चीजें हैं जिनसे भी इंटरैक्ट करेगा बच्चा, वो सब आती हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। अब आप देख रहे हैं फैमिली से हमने कितनी सारी चीजें सीखी, लेकिन सेकेंडरी में भी क्या है? स्कूल जाएंगे तो मिलजुल के रहना सीखेंगे, टीचर से इंटरैक्ट करेंगे, पढ़ाई की चीजें सीखेंगे, नेबरहुड में दोस्त मिलेंगे, आसपास के लोग मिलेंगे, उनको भी ऑब्जर्व करेगा बच्चा, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखेगा। तो हर जगह से बच्चा देख के, इमिटेट करके यानी कि नकल करके सीखता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है मन में? अगर हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, वो किसके थ्रू होता है, कौन से हैं वो कारक जिनके थ्रू ये होता है। तो जो सबसे पहला है वो होता है एक्टिव एजेंसी। एक्टिव यानी कि सक्रिय एजेंसी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सक्रिय एजेंसी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जहां पर भी बच्चा खुद इंटरैक्ट करेगा किसी सोसाइटी में किसी और के साथ, जहां पर बच्चा खुद इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वो चीज आएगी एक्टिव एजेंसी के अंदर। अब जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम फैमिली।
फैमिली एक्टिव एजेंसी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी फैमिली में उनके माता पिता से, भाई बहन से खुद इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनसे हम चीजें सीखते हैं। तो फैमिली आ गया इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर आप स्कूल भी ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी हम खुद जाके बैठते हैं, खुद चीजों को सीखते हैं, खुद टीचर से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। तो जो स्कूल है ये भी एक्टिव एजेंसी का पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पीयर ग्रुप। अब जो हमारे दोस्त होते हैं, हम थोड़ी ना दूर बैठ के दोस्तों से अच्छा ठीक है ऐसा तो नहीं होता ना। दोस्तों के साथ हम खुद इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी किसके अंदर आएगा? एक्टिव एजेंसी के आएगा। तो एक्टिव एजेंसी से आपको क्या समझ आया कि जहां पर बच्चा खुद इंटरेक्ट करेगा वो सारी चीजें आएंगी एक्टिव यानी कि सक्रिय एजेंसी के अंदर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट मन में? चलिए, अब जो दूसरी हमारी एजेंसी होती है वो होती है पैसिव एजेंसी यानी कि निष्क्रिय एजेंसी। पहली थी सक्रिय, दूसरी है हमारी निष्क्रिय एजेंसी। अब निष्क्रिय के अंदर क्या आएगा? जहां पर बच्चा खुद इंटरैक्ट नहीं करता। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि बच्चा लाइब्रेरी में गया, कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी है, वहां पर क्या करा? अपनी बुक खोल के बैठ गया बस। क्या आसपास के लोगों से बात करेगा? नहीं। क्या जो लाइब्रेरी का मालिक है उससे बात करेगा? नहीं। यानी कि वहां पर बच्चा खुद किसी और से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। तो लाइब्रेरी किसका पार्ट हो जाएगी? हमारी पैसिव एजेंसी का पार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो मेन आता है इसके अंदर वो आता है बच्चों मीडिया। अब मीडिया आप चाहे फोन्स को कह लो, टेलीविजन को कह लो, आप रेडियो को कह लो, यहाँ पर क्या होता है? क्या हम खुद किसी से बात कर रहे हैं, खुद इंटरैक्ट कर रहे हैं? नहीं। लेकिन इनका जो प्रभाव है वो हम पर और बच्चों पर बहुत पड़ता है। टीवी में कोई चीज देखी, सपोज किसी ने कोई कार्टून देखा, शकला का बुम बुम का एक सीरियल आता होगा, आई होप सो सब उसको जानते होंगे, सब हम उसी फेस से निकले हैं। तो उसमें क्या था? एक पेंसिल थी जिससे वो कुछ भी ड्रॉ करता था तो वो रियल हो जाता था। अब क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ नाटक देख लिया, लेकिन मैंने खुद इंटरैक्ट तो नहीं किया ना वहां पे नाटक में जो किरदार उनसे नहीं। लेकिन हम क्या करते थे? शकलक बुम की पेंसिल खरीद के लाते थे और ड्रॉ करके देखते थे, भाई जो मैं बनाऊंगा क्या वो असली में बन जाए, क्या वो असली बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि मैंने जो देखा मीडिया के थ्रू उसका मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ा। तो इसी तरीके से बच्चों, चाहे फोन हो, यूट्यूब से आप जो देख रहे हैं, टेलीविजन से कुछ देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, न्यूज है, हर चीज का फर्क जो है बच्चे पर पड़ेगा। तो लेकिन वहां पर क्या है? बच्चे खुद इंटरैक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं पैसिव एजेंसी के अंदर। तो आपको बच्चों मेजर क्या याद रखनी है? मेजर आपको 4 याद रखनी है। लाइब्रेरी तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दी थी। अगर आपको मेजर एजेंसीज बोली जाए तो आप किस में बोलेंगे? पहली आएगी आपकी फैमिली, सेकंड आपकी आएगा स्कूल, थर्ड आपका आएगा बच्चों पीयर ग्रुप एंड लास्ट आपका आएगा मीडिया। ये सारी चीजें आपकी जो है एजेंसी के अंदर काउंट होगी। लेकिन इनको अगर 2 पार्ट में मेन बोला जाए तो 2 आती हैं एक्टिव एजेंसी के अंदर और 2 आती है पैसिव एजेंसी के अंदर। लाइब्रेरी बस एक एग्जाम्पल है आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि क्या स्टेजेस हैं, मतलब कि कौन सी एज में सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण में किसका सबसे अहम रोल होता है हमारा सोशल तरीके से सीखने के लिए। तो जो सबसे पहला है बच्चों वो है प्री नेटल। अब प्री नेटल कौन सा टाइम होता है? प्री नेटल है यानी कि जब बच्चा जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है। अब उस टाइम तो कोई सोशलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि भाई मैं पैदा हूँ, मैं बच्चा हूँ, कुछ अब बाहर कोई मेरे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे को कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो यहाँ पर सोशलाइजेशन नहीं होता है। सेकंड आपकी स्टेज आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जब बच्चे का जन्म होता है, 0 से लेके आप इसको 2 साल तक बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चा किससे सीखता है? जाहिर सी बात है, बहुत छोटा है तो फैमिली मेंबर्स आएंगे, यानी कि जो घर है और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं इन्फेंसी में, सोशलाइजेशन में इनका सबसे अहम रोल होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जब बच्चा स्कूल जाना यानी कि विद्यालय जाना शुरू करता है।
तो क्या होता है उस टाइम वो टीचर से मिलता है, बच्चों से मिलता है, एकदम उसका माहौल पूरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल न्यू लाइफ कह लो, सेकंड फेज कह लो लाइफ का उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां से वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें सीखता है। तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में जो सोशलाइजेशन है उस टाइम स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और सबसे फास्टेस्ट सोशलाइजेशन पीरियड भी आप बोल सकते हैं कि सबसे तेज समाजीकरण विकास बच्चे का कौन सी अवस्था में होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि बचपन में उसका होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी बात करें तो वो होती है एडोलेसेंस, यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है। अब उस टाइम पे क्या होता है, मैंने आपको पुरानी क्लासेस में क्या बताया कि यहाँ पर बच्चा जो है ना तो पेरेंट्स की सुनता है ना ही अपने टीचर्स की सुनता है। यहाँ पर बच्चे को लगता है सिर्फ मेरे दोस्त सही है, मेरे दोस्तों के साथ मैं रहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीयर ग्रुप का साथ पसंद करता है। तो सोशलाइजेशन में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा एडोलेसेंस में पीयर ग्रुप का। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है आपकी वो होती है लेटर चाइल्डहुड। इसमें भी आपके पीयर ग्रुप आते हैं, प्लस जो हमारा मीडिया होता है, मास मीडिया, यानी कि जो न्यूज़ है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, फोन्स हैं, ये सारी चीज़ों का जो रोल है लेटर चाइल्डहुड में होना ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा न्यूज़ की तरफ या सोशल, जैसा आप बोलो इंस्टाग्राम की तरफ, फेसबुक की तरफ, फिर यूट्यूब की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ, इस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीज़ों से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं बच्चों लेटर चाइल्डहुड में। यहाँ से आपको स्टेजेस क्लियर है कि कौन सी स्टेज में किसका रोल प्ले होता है सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण में। अब हम जानेंगे कि बच्चों रोल ऑफ प्ले क्या होता है समाजीकरण में। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरे के साथ खेलता है, घूमता है, नए नए खेल सीखता है। अब प्ले से क्या होता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिव, यानी कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। अगर आप देखें अपने आसपास भी, अपने घर में भी आपने देखा हो कि जो बच्चे खेलते नहीं हैं, दूसरों बच्चों के साथ मिलते जुलते नहीं है, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, थोड़े से मतलब चुप चुप से रहते हैं, उदास से गुमसुम से रहते हैं। इतने ज्यादा वो बबली कह लो, आप उनको जोड़ो कह लो, लाइवली कह लो, नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उतना ज्यादा खेलने में इंडल्ज नहीं होते। इसलिए बच्चों ब्रूनर ने बोला है कि जो खेलना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई अगर बच्चा नहीं खेलता है तो वो उसकी लर्निंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। उन्होंने क्या बोला कि प्ले इज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड। खेलना क्या है? बचपन का सिद्धांत व्यापार है। ये टर्म आपको याद रखनी है कि एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये टर्म किसने बोली है, तो बच्चों ब्रूनर ने बोला है कि खेलने का बहुत ज्यादा महत्व होता है किसी भी बच्चे के जीवन में। अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के खेल होते हैं जो बच्चा खेलता है। अलग अलग खेलों के बारे में जानेंगे और आगे जानेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बन के आते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों प्ले है वो होता है अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड ज्यादातर बच्चों इन्फेंसी से रिलेट करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बच्चा सिर्फ लेटा रहता है या फिर बैठा रहता है, जहां पर बच्चा खुद ना तो हाथ पैर हिला रहा है ना तो किसी टॉय से खुद खेल रहा है, बस नॉर्मली देखे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले। इसके बाद जो दूसरा है बच्चों वो कहलाता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा अकेला बैठकर खेलता है, मतलब उसे किसी और के साथ की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके हाथ में आप कोई भी टॉय दे दोगे तो उसको मुंह में डालेगा या उससे खेलेगा। यहाँ पर क्या, उसे किसी और के साथ की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला खेलने में सक्षम है, तो वो होता है सॉलिटरी प्ले। इसके बाद जो थर्ड है बच्चों वो है ऑनलुकर प्ले। ऑनलुकर यानी कि जहां पर बच्चा सिर्फ दूसरों को देखता है खेलते हुए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा खेल रहा है और जो साथ में एक बच्चा है वो उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ देखे जा रहा है, यानी कि जहां पर सिर्फ देखे यानी कि लुक करे, वो होता है ऑनलुकर प्ले। अब नेक्स्ट है बच्चों पैरेलल प्ले। अब पैरेलल प्ले में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, ये भी ड्राइंग कर रही है, ये भी ड्राइंग कर रही है, लेकिन दोनों अलग अलग कर रहे हैं। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं है, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो
तो पैरेलल प्ले में क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा बच्चे सेम चीज खेल रहे होंगे, सेम एक्टिविटी कर रहे होंगे, लेकिन आपस में उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो कहलाता है पैरेलल प्ले। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन माइंड में अगर हो तो पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्ले। अब एसोसिएटिव में भी क्या होता है, दो बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं आपस में खेल रहे हैं। अब क्या है, उसका गेम अलग चल रहा है, उसका गेम अलग चल रहा है, लेकिन ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक्स खेल रहे हैं कि अच्छा तू ये वाली बिल्डिंग बना रही है, मैं तो ये वाली बिल्डिंग बना रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके प्ले का फर्क इसके प्ले पे नहीं पड़ेगा। कि अगर मान लो ये बच्ची यहाँ से उठ के चली भी जाए, तो इसके गेम पर, इसकी जो प्ले एक्टिविटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव में क्या आ गया, जहां आपस में साथ में बच्चे खेलते तो हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं, लेकिन उसके प्ले का फर्क, उसकी एक्टिविटी का फर्क मेरे ऊपर कोई नहीं पड़ रहा। अगर वो प्ले छोड़ के चला भी जाए तो वो बच्चा अपना प्ले कंटिन्यू रख सकता है। इसके बाद जो लास्ट है बच्चे, वो होता है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेट करके, जब मिल के खेलते हैं। अब जैसे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। अगर कोई एक प्लेयर उठ के चला गया तो सारी गेम खराब हो जाएगी। या फिर अगर मैं बोलूँ, बच्चे क्या घर घर खेलते थे, अब कोई मम्मी बन रहा है, कोई पापा बन रहा है, अगर कोई भी एक कैरेक्टर उठ के चला गया, उनकी तो पूरी गेम खराब हो गई ना। तो यानी कि कोऑपरेटिव प्ले वो है जहां पर बच्चे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके खेलते हैं, आपस में मिलके इंटरैक्ट करके खेलते हैं। ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ प्लेस। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्लेज यानी कि प्ले करना, खेलना बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बच्चों के खेल भी चेंज हो रहे हैं। पहले क्या था, ग्राउंड में जाके खेलते थे, अब क्या ऐसे फोन में लगे रहेंगे। पहले क्या था, आपस में मिलते जुलते थे, अब क्या है, बस घर में ही एक नेट लगा दिया, फुटबॉल दे दी, अकेले अकेले खेलते रहो। तो टाइम के साथ जो है ये प्लेस भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी बच्चे के सीखने में, बच्चे के सोशलाइजेशन में। क्योंकि अगर कोई बच्चा अकेला बैठा है, कोई लोनली है, तो उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, उसका समाजीकरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सोशलाइजेशन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिए। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हैं तो। अगर आपको याद है तो मैंने आपको वाइगोट्स्की की थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। तो वाइगोट्स्की की थ्योरी क्या थी, सोसाइटी से ही रिलेट करती थी, आपस में लोगों को देख कर रिलेट करती थी। तो वो भी बच्चों हमारी सोशलाइजेशन के अंडर ही आती है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वो कौन सी थ्योरी है जो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के अंदर आती है, तो आप सबका आंसर क्या होगा, आंसर होगा वाइगोट्स्की की थ्योरी। ठीक है। अब हमेशा की तरह हमारा जो रिचुअल है कि एक क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए, देख लिया जाए कि आपको कितनी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्विज और शुरू करते हैं क्वेश्चनों की बारिश। तो आज का पहला सवाल है आपके लिए कि एक बच्ची है किरण, ठीक है, वो स्कूल में तो बहुत ज्यादा बात करती है, यानी कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं टॉकेटिव है, लेकिन घर पे वो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ऑप्शन ए है आपके लिए कि स्कूल में उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने के लिए, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कितना भी बोलो। ऑप्शन बी है आपके लिए कि घर पर उसको बोलना पसंद ही नहीं है, डिड नॉट लाइक टू टॉक एट होम। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके लिए कि टीचर फोर्स करती है बात करने के लिए, इसलिए किरण बोलती है। या फिर ऑप्शन डी है कि वहां पर उसके थॉट्स को एक्नॉलेज किया जाता है, यानी उसके जो थॉट्स हैं उसको सम्मान दिया जाता है, इसलिए वो स्कूल में बोलना ज्यादा पसंद करती है। तो आप यहाँ पर सही आंसर को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चा पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर कौन सी स्टेज में आके बनता है, ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शन ए होगा आपके लिए
एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में बनता है। ऑप्शन बी होगा आपके लिए कि बच्चा अडल्टहुड में बनता है। ऑप्शन सी होगा आपके लिए बच्चा इन्फेंसी में बनता है, या फिर ऑप्शन डी होगा आपके लिए कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में बनता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप एज अ टीचर रिक्रूट हुए हैं और सपोज करिए आप नर्सरी क्लास के टीचर बने हैं, तो आप सबसे पहले बच्चे को कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में से पहला, आप बच्चे को सबसे पहले माय फैमिली पढ़ाएंगे, या फिर आप बच्चे को सबसे पहले माय बेस्ट फ्रेंड पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी है आपके लिए आप बच्चे को माय स्कूल पढ़ाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे माय फेवरेट एनिमल। आप कौन सा पढ़ाएंगे सबसे पहले उसे? ठीक है, आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। 4th क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बताएंगे कि प्राइमरी एजेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके लिए यहाँ पर जिम, बच्चा जिम जा रहा है। ऑप्शन बी है आपके लिए फैमिली। ऑप्शन सी है आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, और ऑप्शन डी है यहाँ आपके लिए हेल्थ क्लब। कौन सा प्राइमरी एजेंट के अंदर आता है? लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए कि आप मुझे बताएंगे चारों ऑप्शंस में से सेकेंडरी एजेंट कौन है, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंडर क्या आएगा। पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पे स्कूल एंड नेबरहुड, यानी कि जो आस पड़ोस होता है। ऑप्शन बी है आपके लिए स्कूल एंड फैमिली। ऑप्शन सी है आपके लिए फैमिली एंड रिलेटिव्स। और ऑप्शन डी है आपके लिए फैमिली एंड नेबरहुड। इन 5 के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। सारे बच्चे आंसर नहीं करते हैं, क्या बात हो रही है? सबको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? बोली हुई कि आंसर किया करो, आंसर किया करो। बहुत जरूरी है आंसर करना, ताकि पता चले कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में और जानेंगे कुछ और मजेदार टॉपिक्स और पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से कि माइंड में बिल्कुल टॉपिक पक्का हो जाएगा और सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है अभी तक। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जो है शेयर करवाओ, चैनल वीडियोस को भी करवाओ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।